गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम वर्क पावर एनर्जी के कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल है उसमें से आपका फाइंड द एंगल बिटवीन फोर्स F इज इक्वल टू दिस यूनिट्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू दिस यूनिट। आल्सो फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ F ऑन D। आपको एंगल फाइंड आउट करना है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का। आपके पास फार्मूला क्या होता है, F डॉट डी इज इक्वल टू एफ डी कोस ऑफ थीटा। ये होता है ना हमारा फार्मूला। सोल्यूशन के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, एफ डॉट डी इज इक्वल टू क्या होता है, एफ डी कोस ऑफ थीटा। क्लियर है। और आपके पास प्रोजेक्शन ऑफ एफ ऑन डी का क्या मीनिंग है कि आपको कोस थीटा फाइंड आउट करना है। तो कोस थीटा यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ डॉट डी अपॉन में एफ डी को आप क्या लिख सकते हो, मॉडुलस भी ले सकते हो, एफ एंड डी का मॉडुलस। अब देखिए एफ डॉट डी फर्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे वो किसके इक्वल होगा, जो x के कंपोनेंट्स हैं इनके, देन जो इनके y के कंपोनेंट्स हैं, देन जो इनके क्या होंगे z के कंपोनेंट्स। फोर्स का कितना है, 3 इंटू 5 दैट इज 15 प्लस 4 इंटू 4 दैट इज 16 माइनस प्लस माइनस 5 इंटू 3 दैट इज 15। 15 से 15 कैंसिल तो 16 यूनिट मेरे पास क्या आ गया, एफ डॉट डी। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, दैट इज मॉडुलस ऑफ एफ। मॉडुलस ऑफ एफ क्या होता है, दैट इज एफ स्क्वायर एंड इट्स रूट विच इज इक्वल टू क्या बनेगा, एक्स का स्क्वायर जो वाई है जो आपका जेड है एंड इट्स रूट। अब एक्स कंपोनेंट क्या है, दैट इज 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का दैट इज 25। इसको कैलकुलेट करेंगे हम, दैट इज 50 रूट। इतने यूनिट्स हमारे पास क्या आ गया, मॉडुलस ऑफ फोर्स। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट होता है जो आपका डी, उसको आप कैलकुलेट करोगे, दैट इज डी स्क्वायर एंड इट्स रूट। यहाँ पे आएगा डी एक्स स्क्वायर, डी वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर एंड इट्स रूट विच इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, 4 का 16, 3 3 ज़ा 9, अगेन इट कम्स आउट टू बी 50 रूट इतने यूनिट्स। देन पुट इन वन, हमें कोस थीटा फाइंड आउट करना था। एफ डॉट डी कितना है, 16 अपॉन रूट 50 रूट ऑफ 50। इट कम्स आउट टू बी 16 अपॉन 50। इसको आप कैंसिल आउट करेंगे तो ये 0.32 आ जाएगा, दैट इज कोस ऑफ थीटा। और थीटा क्या आ जाएगा मेरे पास, कोस इनवर्स 0.32। क्लियर है। How to find projection of F on D. Okay. Now we take next numerical. इसको आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। Now सेकंड देखिए, सेकंड में क्या है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है। अ ड्रॉप, रेन ड्रॉप की बात हो रही है। अ रेन ड्रॉप ऑफ मास 1 ग्राम falling from a height of 1 kilometer. It hits the ground. It hits the ground with a speed of 50 meter per second. फर्स्ट है आपके पास, what is work done by gravitational force. सेकंड है आपके पास, what is work done by resistive force. क्लियर है।
अब क्या है हमारे पास, कोई रेन ड्रॉप है, उसका मास दे रखा है, हाइट दे रखी है, देन वो हिट हो रही है ग्राउंड पे इतनी स्पीड से। आपको निकालना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स है जो उसके थ्रू वर्क कितना हो रहा है। सेकंड हमें क्या देखना है कि वर्क डन है जो वो रेजिस्टिव फोर्स के थ्रू कितना हो रहा है। क्लियर है? तो हमारे पास क्या आएगा इसमें, अब देखिए अगर हम अपना थ्योरेटिकल पोर्शन डिमाइंड करें तो उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो भी वर्क डन होता है फोर्सेस के थ्रू, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, वो किसके इक्वल होता था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। यही था ना आपके पास वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता था, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू किसके, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे फोर्स कौन कौन सी बात हो रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरी है रेजिस्टिव फोर्स। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा हमारे पास, दैट इज mgh प्लस रेजिस्टिव फोर्स इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वेयर माइनस हाफ एम यू स्क्वेयर। देखिए मास कितने हैं, 1 ग्राम है, ये मीटर पर सेकेंड्स में है, तो कन्वर्जन करोगे इसको तो ये बन जाएगा 10⁻³ इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम 10 ले लेते हैं। हाइट कितने से गिरा है, 1 किलोमीटर से, मीटर्स में कन्वर्ट करोगे दैट इज 1000 मीटर। रेजिस्टिव फोर्स अगर हमें कैलकुलेट करनी है, हाफ मास अगेन कितना है 10⁻³ किलोग्राम्स में। वेलोसिटी कितनी गिवन है, स्पीड गिवन है आपको दैट इज 50 स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियली देखो वो जब हाइट पे होगा तब तो वो रेस्ट पे था, तो ये 0 बन जाएगा। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो जो फर्स्ट पार्ट है ए पार्ट, उसके अकॉर्डिंग जो वर्क डन है बाय ग्रेविटेशन फोर्स वो कितनी बन रही है, दैट इज 10u। क्लियर है? अब आपको क्या निकालना है, यहाँ से वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 50 इंटू 50/2 इंटू 10⁻³ मीन्स जहाँ पे 1000 कैंसल आउट, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ से वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स बनेगा आपका 5/4 माइनस 10, इट कम्स आउट टू बी, कहीं पे कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई हो तो देख लेना, दैट इज 5 माइनस 40/4, इट कम्स आउट टू बी माइनस 35/4 माइनस का ये कितना आ रहा है, और एन ड्रॉप ऑफ मास दिस इट हिट द ग्राउंड विद द स्पीड ऑफ दिस, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एंड वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स। काइनेटिक एनर्जी फाइनल आपकी दिस क्लियर है, तो इसका आंसर आ रहा है आपका कैलकुलेशन के बाद दैट इज, इसको आप कैलकुलेट करोगे 4 8 ज़ा 32, 33 34 35 30, ये कैलकुलेशन करके आपका आएगा 8.75 जूल। क्लियर है? और ये नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव का मीनिंग क्या है कि रेन ड्रॉप आपके नीचे आ रही थी, उसके अपोजिट जो हमारी रेजिस्टिव फोर्स लग रही है। ओके क्लियर है, ये विजिबल है? ठीक है, नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए क्या है आपके पास, नेक्स्ट देखिए मीन्स हमें जो प्रीवियस वीडियोस हैं जो उसके कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए फॉर सॉल्विंग दिस न्यूमेरिकल्स, अदरवाइज वी कांट एबल टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल्स। अगर हमें प्रीवियस वीडियोस नहीं देख रखी, जब प्रीवियस कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर नहीं है, तब हम इन न्यूमेरिकल्स को नहीं कर सकेंगे। यहाँ पे अब आपको याद होना चाहिए था कि वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई होगी, क्योंकि यहाँ पे 2 फोर्सेस आ रही थी आपके पास। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है आपके पास, अ साइक्लिस्ट comes
टू अ स्टॉप इन 10 मीटर। 10 मीटर के बाद वो स्टॉप हो रहा है आपका जो साइकिलिस्ट है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस force on cycle due to road is 200 न्यूटन। जो साइकिल पे फोर्स लगा रही है रोड वो है 200 न्यूटन एंड इज डायरेक्टली अपोज्ड, और वो अपोजिट है किसके, मोशन की, एंड इज डायरेक्टली अपोज्ड टू द मोशन। ए पार्ट क्या है आपका, हाउ मच वर्क डज द रोड डू ऑन द साइकिल। फर्स्ट तो हमें निकालना है कि रोड ने साइकिल के ऊपर कितना वर्क किया। सेकंड आपको निकालना है हाउ मच वर्क डज द साइकिल ऑन द रोड, कि साइकिल ने कितना वर्क किया है रोड के ऊपर। क्लियर है। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या होगा आपके पास, साइकिल 10 मीटर के बाद क्या हो रहा है, स्टॉप हो रहा है आपके पास। अब उसको रोकेगा कौन, जो हमारी फ्रिक्शनल फोर्स होगी। कोई चीज़ आगे को जा रही है तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ एक फोर्स लगा रही है अपोजिट डायरेक्शन में, जो कि उसको स्टॉप करेगा। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस फोर्स ऑन साइकिल ड्यू टू रोड इज 200 न्यूटन। और जो फोर्स लग रही है साइकिल पे, रोड कितनी फोर्स लगा रहा है इस पर, 200 न्यूटन, जो कि अपोजिट लग रही है। हाउ मच वर्क डज द रोड डू ऑन द साइकिल। अब देखिए अगर साइकिल आगे की तरफ जा रहा है तो रोड पीछे को एक फोर्स लगा रहा है, ये साइकिल है, रोड पीछे की तरफ एक फोर्स लगा रहा है। दोनों में पहली बात तो एंगल कितना हुआ, 180। अब वर्क डन निकालना है आपको ए पार्ट के लिए। वर्क डज द रोड डू ऑन द साइकिल, रोड ने कितना वर्क किया साइकिल के ऊपर। वर्क डन क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एंड इट्स एंगल। एफ फोर्स कितनी लग रही है, 200 न्यूटन। कितने टाइम के बाद वो स्टॉप हुआ, 10 मीटर के बाद। एंगल कितना है दोनों में, 180। तो ये कितना आ जाएगा, cos 180 मीन्स -1, इट कम्स आउट टू बी 2000 जूल। इतना वर्क कौन कर रहा है, रोड ने साइकिल के ऊपर किया। अब इसने क्या पूछा है कि साइकिल रोड के ऊपर कितना वर्क करेगा। अब साइकिल रोड पे जब करेगा तब देखिए रोड अब ऐसा तो है नहीं कि डिस्प्लेसमेंट करेगी, रोड तो फिक्स है हमारी, तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या हो जाएगी, रोड की 0। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एंड एंगल बिटवीन देम। फोर्स तो हमारे पास 200 न्यूटन है, बट डिस्प्लेसमेंट रोड की कितनी है, 0, तो एंगल कुछ भी हो तो होल टर्म बिकम 0। ठीक है, या इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है कि हमारे पास एक्शन एंड रिएक्शन क्या है, इक्वल एंड अपोजिट। बट ये कंपलसरी नहीं है कि हमारे पास 2000 जूल ही अब साइकिल रोड पे लगाए और रोड साइकिल के ऊपर लगाए। क्लियर है। सिंस क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा तो हमारे पास वर्क डन क्या हो गया, 0। क्योंकि वर्क एनर्जी, वर्क पावर एनर्जी में हमने क्या डिस्कस किया है कि वर्क डन हम कब बोलते हैं, जब हमारे पास फोर्स अप्लाई करने से कुछ ना कुछ क्या हो, डिस्प्लेसमेंट हो। बट इस केस में क्या है, रोड तो कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं कर रहा, तो इस केस में जो वर्क डन है किसके थ्रू, साइकिल के थ्रू ऑन द रोड को कितना आ रहा है, दैट इज 0। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट देखिए क्या है आपके पास, देखिए अ पुलिस ऑफिसर fires a bullet of mass
50 gram with speed 200 meter per second on soft plywood of thickness 2 centimeter. The initial kinetic energy of bullet is 1000 joule. The bullet emerges only 10% of its initial kinetic energy. What is the emergent speed of the bullet? देखिए अब इस केस में क्या है कि कोई पुलिस ऑफिसर था, ठीक है, उसने क्या किया, एक बुलेट है, उसका मास है 50 ग्राम, उसको उसने 200 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से एक प्लाईवुड में हिट किया। जो प्लाईवुड था उसकी थिकनेस बता रखी है, दैट इज 2 सेंटीमीटर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 1000 है, और जब बुलेट हमारा इमर्ज हुआ उस प्लाईवुड में, तो उसने क्या यूज़ किया, 10% अपनी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यूज़ कर ली। आपको इमर्जेंट स्पीड बतानी है बुलेट की। तो सोल्यूशन में पहले तो हमें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पड़ता है, और इमर्ज कितनी स्पीड से हुआ, 10% से। इसका मीनिंग क्या है, जो फाइनल उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी, 10% ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। एंड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है मेरे पास, दैट इज 1000 जूल। देन इट कम्स आउट टू बी 100 जूल, जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब इमर्जेंट स्पीड लेट कर लो, लेट बी एफ बी इमर्जेंट स्पीड। जब वो इमर्ज हुआ उस बुलेट में तब उसकी स्पीड है वी एफ। अगर वी एफ उसकी इमर्जेंट स्पीड है तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा हमारे पास, हाफ एम वी स्क्वेयर इज इक्वल टू, जो उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी है दैट इज 100 जूल, हाफ इंटू मास कितना गिवन है 50 ग्राम, 50 मीन्स 0.05 kg, इंटू में वी एफ हमें कैलकुलेट करना है, दैट इज इक्वल टू 100। नेक्स्ट स्टेप, वी एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, 2 इंटू 100 अपॉन 0.05 एंड इट्स रूट। ये आपके पास कैलकुलेशन के बाद आ रहा है आंसर, दैट इज 63.2 आ जाएगा। ये वेलोसिटी है जो आपकी 63.2 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या बोला है, बुलेट इमर्जेस ओनली 10%, कि वो 10% से इमर्ज हो रहा है, तो हमें क्या लगेगा कि 90% उसमें स्पीड वो हो रही है। बट जो स्पीड आ रही है वो कितनी आ रही है आपके पास, नियर अबाउट 63%। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट मेरिकल्स वी टेक इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।